जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है उनमें फर्क दिखता है, क्योंकि हो सकता है वो सक्सेसफुल बन जाए इस फील्ड में लेकिन ज्यादा आगे तक नहीं जा पाए। आपके माइंड में ये चीज फीड कर दी जाती है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, पढ़ाई करोगे तो आप कुछ करोगे वरना कुछ भी नहीं है। यार आप बंदे को बताओ कि सेल्फ मेड क्या होता है। मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि अपनी स्टडीज से ड्रॉप आउट करो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना वो फाउंडेशन बिल्ड करती है नॉलेज और एजुकेशन का आपकी पूरी जिंदगी के लिए। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। दो ऐसी शख्सियात आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। दोनों यूट्यूबर हैं, दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं। आज मैंने सोचा इन दोनों शख्सियात का मुआवजा, इन दोनों शख्सियात का कंपैरिजन किया जाए और देखा जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी शख्सियत है जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है। चलिए दोस्तों, बिना किसी ताखीर के इनका एक कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। आई वांट यू टू ड्रॉ अ लाइन और एक तरफ जो है वो इनका नाम लिख लीजिए जिनका नाम ध्रुव राठी है और एक इंडियन यूट्यूबर है। दूसरी साइड पर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनका नाम है डकी भाई। दोनों इत्तेफाक की बात है डी से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन के हवाले से, तो ये जो मोहतरम हैं जो कि हिंदू हैं, इनका नाम ध्रुव राठी ऑब्वियसली। दूसरी साइड पर इनका नाम, असल नाम जो है वो साद है लेकिन इनको डकी भाई के नाम से लोग जानते हैं और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। रिलीजन के बाद अगला कंपैरिजन आता है इनकी एजुकेशन के हवाले से। तो एजुकेशन के हवाले से बात करें तो ध्रुव राठी की एजुकेशन, आइए मिलकर सर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ध्रुव राठी के पास कौन सी डिग्री है। सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे और लिखते हैं ध्रुव राठी एजुकेशन। अच्छा जी, इनकी एजुकेशन हमारे सामने आ गई है जी। बैचलर्स डिग्री इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉलोड बाय द मास्टर्स डिग्री इन द रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन। लेकिन इनकी एजुकेशन हमारे सामने आ चुकी है, यानी कि इनके पास बैचलर्स डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इसके साथ साथ इनके पास मास्टर्स डिग्री है इन द रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन, जो कि जर्मनी का एक शहर है, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी हमारे यूट्यूबर जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं डकी भाई एजुकेशन। यहाँ पर हमारे पास है देयर इजंट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द डकी भाईज एजुकेशन राइट नाउ। गूगल के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इनकी एजुकेशन के हवाले से, लेकिन हेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाकिस्तानी यूट्यूबर स्टार, यानी सम इन्फॉर्मेशन है लेकिन एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है। और ये जी डकी भाई इज नोन एज अ डकी भाई चैनल वेयर ही पोस्ट पैरोडीज, प्रैंक्स, कॉल्स, सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म। सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म के हवाले से बात करते हैं जी। ही इज एस्टिमेटेड मंथली यूट्यूब इनकम हैज दिस एंड दैट एंड दी अदर। नहीं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा, पास आउट फ्रॉम द हाई स्कूल स्टडीज इन द बहरिया टाउन स्कूल। बकौल इनके कि ये ड्रॉप आउट थे, लेकिन गूगल की मेहरबानी है कि गूगल ने इनको फिर भी पास आउट करवा दिया। अगले कंपैरिजन के हवाले से बात करें तो अगला कंपैरिजन जो है उनकी क्वालिटीज़ के हवाले से, यानी अगर ध्रुव राठी के हवाले से बात करें तो साइंस, फिक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजियस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, व्हाट नॉट, सब के सब वो टॉपिक्स के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जो कि ना सिर्फ लोगों के मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि इसके साथ साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एज अपोज टू द ऑपोजिट अगर हम बात करें डक्की भाई के हवाले से तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसमें डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, पर्सनल लाइफ इंफॉर्मेशन होती है, ट्रैवलिंग विद द वाइफ होता है, समटाइम्स फॉल्स एंड फिल्दी लैंग्वेज होती है, बस ये कुछ ही है। बेनिफिट्स ऑफ द मासेस के हवाले से अगले कंपैरिजन पे हम बात करते हैं। तो अगर ध्रुव राठी के हवाले से बात करें तो इनके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑफर करने के लिए और ये पर्सनली बहुत सारे कोर्सेज बना रहे हैं। चैट जीपीटी के हवाले से हाउ टू स्पेंड योर टाइम इन अ प्रोडक्टिव वे, इसके हवाले से इनके पास बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनके पास बहुत सारे कोर्सेज ऐसे मौजूद हैं जो कि 17-18 साल के बच्चे जो नए नए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं, प्रैग्मेटिकली किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है वक्त को, इसके हवाले से इनके पास बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं और बहुत सारी लातादाद वीडियोस मौजूद हैं जिनकी तादाद लगभग 600 से ज़्यादा है। डकी भाई जो हैं उनसे कौन सा बेनिफिट जो है वो लोगों को मिल रहा है, जो सीखने को मिल रहा है? कुछ भी बेनिफिट मुझे नज़र नहीं आया। मैंने तो बहुत ज़्यादा खोज करने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो कि इस चैनल से हमें मिल सकता है, तो मुझे जो नज़र आया वो ज़ीरो है। आपको लगता है कि इनके चैनल को देखने से आपको कोई ना कोई बेनिफिट हासिल हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो इस चैनल को देखने से आपको मिलता है जिससे आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीख सकते हैं, आपकी मेंटल ग्रोथ हो सकती है। हाँ, ये कहते हैं, इनका क्लेम करना है कि मेरे चैनल को देखने से लोगों की टेंशन रिलीज होती है, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। अब लॉजिक सुनिएगा। स्कूल जाते हैं बेचारे गर्मी में, ठीक है, स्कूल की टीचरों के धक्के खा के, उनकी बातें सुन के, थक हार के जब दिमाग पक जाता है उनका, घर आते हैं
उनको कुछ ना कुछ छोटी सी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ देखने को चाहिए होता है। आप ये मत कहो कि जो यंग जनरेशन है उसका स्ट्रेस रिलीज होता है जब वो स्कूल से आते हैं, वो टीचर्स की डांट खाते हैं, वो माँ बाप की डांट खाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो आपका भाई यहाँ बैठा होता है, उनको एंटरटेनमेंट दिखाता है, उनको सब कुछ वो दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। और वो क्या देखना चाहते हैं वो आपको भी पता है, क्या दिखाया जा रहा होता है हमारी यंग जनरेशन को। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन देना ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों को इंटरटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लोगों का स्ट्रेस जो है वो अच्छी वीडियो गेम्स खेलने से भी रिलीज हो जाता है, अच्छी किताब पढ़ने से रिलीज हो जाता है, कुरान पाक की तिलावत करने से, उसको समझ के पढ़ने से जो है वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। लोगों का स्ट्रेस जो है वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके भी रिलीज हो जाता है। लोगों का स्ट्रेस जो है अपनी फैमिली के साथ उठते बैठते हुए भी रिलीज हो जाता है। आप तो लोगों को उनके पेरेंट्स से, बच्चों को खासतौर पर उनके पेरेंट्स से अलग कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स की सोच जो है ना बड़ी दकियानूस है। तो आप मेरे पास हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है वो फैमिली शो करके और किस तरीके से आपने जो अपनी फैमिली को ग्लोरीफाई करके दिखाना है, उनकी एक्टिविटीज़ दिखानी है और इस तरह से पैसा कमाना है। बेनिफिट्स के बाद आते हैं इनकी व्यूअरशिप के हवाले से। तो ऑलरेडी एक यूट्यूबर जो कि ध्रुव राठी हैं, उनके 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जबकि डक्की भाई जो हैं इनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब बात करते हैं व्यूअरशिप में आगे इन लोगों को कौन ज्वाइन कर सकता है। आगे आप अगर इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी एजुकेशन, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा नॉलेज जो है वो आपको गेन करने को मिल सकता है। अगर आप डक्की भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि आप एक डक्की आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं और आप इनकी डेली एक्टिविटीज़ देखते हैं। मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैं वाइफ के साथ अमेरिका चला गया। अमेरिका में हमने GTA की फ़लाँ लोकेशन देखी, हमने फ़लाँ देखा, हमने फ़लाँ देखा, हम इधर गए, हम उधर गए, हमने ये खाया, हमने वो खाया, हम इस तरह सोए, हम इस तरह जागे, हम इस तरह उठे, हम इस तरह बैठे। ये कुछ आपको देखने को मिलेगा कि इनको कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यानी किस कैटेगरी के लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब ध्रुव राठी को बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन, फीमेल, मेल, यंग, ओल्ड, हर किस्म के लोग जो हैं वो इनको ज्वाइन करके इनके इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दूसरी साइड पर हमारे डक्की भाई हैं, डक्की भाई को कौन ज्वाइन कर सकता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि 12 साल से लेके 17, 18, 19, 20 तक, मैक्सिमम 20 के बाद माइंड इतना मैच्योर हो जाता है कि वो मैच्योर माइंड जो है वो इस तरह के चैनल को एटलीस्ट फॉलो नहीं करता। 12-13 साल से लेके 18-20 साल तक की उम्र के वो नौजवान जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो खूबसूरत बीवी को फैंटेसाइज करते हैं, जो मालो दौलत को फैंटेसाइज करते हैं, जो अच्छी नौकरी, अपना ज़ाती घर, किराए का घर नहीं, अपना ज़ाती घर, खुली ट्रैवलिंग, खुला पैसा, खुली शॉपिंग जो है उसको फैंटेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर कि मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाए। आगे करते हैं बात माइंड सेट के हवाले से। इनका माइंड सेट क्या है पहले ज़रा सुन लीजिएगा। कौन कह रहा है? मेरी राय में तो बहुत ही स्टूपिड स्टेटमेंट है अगर कोई ऐसा कह रहा हो तो, क्योंकि मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि अपनी स्टडीज़ से ड्रॉप आउट करो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। इसे पार्ट टाइम करना और स्टडीज़ तो किसी भी हालत में मत छोड़ना है बनने के लिए। आपने इनका माइंडसेट सुना, ये कहते हैं जी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी साइड पर हमारे डक्की भाई जो हमारे पाकिस्तान क्या फ़ख्र हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उनका भी ज़रा आप एक दफ़ा स्टांस सुन लीजिए, उनका माइंडसेट देख लीजिए एजुकेशन के हवाले से। और आपके माइंड में ये चीज़ फीड कर दी जाती है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, पढ़ाई करोगे तो आप कुछ करोगे वरना कुछ भी नहीं है। यार आप बंदे को बताओ कि सेल्फ मेड क्या होता है। आपने देखा होगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले में और एक ड्रॉप आउट स्कूल से जो एक शख्स है, उन दोनों के माइंडसेट के अंदर कितना डिफरेंस है। अब अगर मेरे से पूछें, आप मेरी राय लें, तो एजुकेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ कामयाब होना है दुनियावी तौर पर या पैसा कमाना है। आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आई लव एग्जाम्पल। देखने के लिए एक आंख भी काफ़ी होती है। अगर मैं अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रख लूँ तो दूसरी आंख से मैं ईजिली सब कुछ देख सकता हूँ। पर कुदरत ने हमें 2 आंखें इस वजह से दी हैं क्योंकि एक आंख जो है वो आपको बसारत देती है, देखने की कैपेसिटी देती है, दूसरी आंख उस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए है। इसी तरीके से हमारे सुनने के लिए एक कान बहुत है, लेकिन दूसरा कान जो है जो आपकी समात तक चीज़ पहुंच रही होती है, उस सुनने वाली चीज़ को एंजॉय करने के लिए ये कान आपको दिया गया है। आपको सूंघने के लिए एक नॉस्ट्रल भी काफ़ी था, लेकिन कुदरत ने आपको 2 नॉस्ट्रल दिए हैं जो खुशबू सूंघ रहे हैं उस खुशबू को एंजॉय भी कर सके। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर जिन चीज़ों को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उनको ना सिर्फ यूटिलाइज करें बल्कि इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर उनको एंजॉय भी करें। इसी तरीके से एजुकेशन है दोस्तों।
एजुकेशन के बगैर भी आप फ्लो कर सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आप उस जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, आपका दिमाग डेवलप नहीं हो सकता। अगर आप पढ़े लिखे हैं दोस्तों, तो आप चाय का ठेला भी लगा लेंगे तो आपका चाय का ठेला जो है एक नॉर्मल चाय वाले से ज्यादा बेहतर इस वजह से होगा, आपको पता है कि मैंने इसके अंदर किस तरीके से वैल्यू एडिशन करनी है। तो सिर्फ स्किल्स होना काफी नहीं है, स्किल्स को एंजॉय करने के लिए एजुकेशन होना भी आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।